हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। तरह दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी कानपुर से, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नाना साहब जी कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के। इसी तरह दोस्तों अगर लखनऊ का पूछ दिया जाए तो बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रही थी। तीसरा क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। जो अकबर का मकबरा है वो दोस्तों आगरा में स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, आगरा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इसमें बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था वो कब शुरू हुआ। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 1942 में। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये तो पता है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। जो थार मरुस्थल है दोस्तों, बताना है किस राज्य में है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है। इसी तरह 8वां क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा बताना है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर। नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसमें बताना है दोस्तों नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, बी मछली उत्पादन, सी तेल उत्पादन, डी कृषि। इसका राइट आंसर होगा मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन 10 है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक भारत में वर्षा मासिनराम में होती है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट होगा, मासिनराम जो है असम में है। तो असम अगर होता ऑप्शन तो हम लोग असम में मारते, मासिनराम है तो मासिनराम में मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस देश से संविधान से रिलेटेड है। तो इसमें बता दें दोस्तों भारतीय संविधान जो है अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी देशों के संविधानों से लिया गया है, मिलकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। ए जनता, बी संसद, डी निर्वाचक मंडल, सी निर्वाचक मंडल, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचक मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति को चुना जाता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं। इस समय दोस्तों मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन अब 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 5 ईयर का लोकसभा का कार्यकाल होता है। छठा क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है। तो
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर। योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई? जो पहली योजना आयोग थी दोस्तों, अब उसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन राइट होगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो बताना है दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दोस्तों 2017 में लागू हुआ। फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो आपको बता दें, गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज टैक्स, ये है इसका फुल फॉर्म। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? यानी एम्प्लॉयमेंट जो है दोस्तों किस में अधिक है? तो सी ऑप्शन राइट है, कृषि यानी एग्रीकल्चर में हमारा सबसे अधिक रोजगार अब पाया जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन। इसको दोस्तों इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है, कीमतों में वृद्धि। 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि का नाम बताना है। तो यकृत यानी लीवर। लीवर जो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त यानी ब्लड लाल रंग किसके कारण होता है? यानी ब्लड का जो कलर होता है रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड रेड होता है, लाल कलर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? इसमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेज प्रकाश किस में चलता है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्वात, यानी वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज प्रकाश चलता है, उसकी गति सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल होती है निर्वात में, सबसे तेज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों। इस तरह 24वां क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें बताना है कि पौधे जो अपना किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें बताना है कि विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बताना है दोस्तों। तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत से बच्चे ये मार देते हैं शेर, शेर नहीं है, बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन 27 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों बताना है कब मनाया जाता है। ये ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जो यूएनओ है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, न्यूयॉर्क में इसका
मुख्यालय 28 का डी ऑप्शन राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 30 देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। इससे बताना है जो नेशनल इनकम है उसकी गणना कौन करता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, सीएसओ या एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 31 देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट है, 5 छल्लों का होता है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्लों का होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को फूल को कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। बताना दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206। 35 क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो इसरो हमारी देश की स्पेस एजेंसी है उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है, 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, कंप्यूटर का जनक जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इंकलाब का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। शहीद भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। किसने बताना दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। 1959, 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, यानी रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहते हैं। तो मंगल ग्रह जो है रेड प्लेनेट नाम के से जाना जाता है। 41 क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संरक्षक कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 42 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन। तो इसमें दोस्तों बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का जो नेशनल एंथम है उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। से बताना दोस्तों, सबसे हल्की जो इसका वेट कम है कौन सी धातु है। तो लिथियम इसमें सही होगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है, की धातु है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव में कौन सा भाग रंग पहचानता है, यानी रंग पहचानने वाला
भाग का क्या नहीं। रेटिना जो रंग पहचानने का काम करती है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है, तो कोलकाता का न्यायालय जो है दोस्तों सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। डी ऑप्शन राइट होगा। 48 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन डी। 49 क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अप्रैल जो है पुस्तक दिवस के नाम से मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाते हैं। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन। 50 नंबर वाला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये सब दोस्तों सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।